हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर 3 जो हमारी थी भारत से हम क्या सीखे, इसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे इसकी लेखक परिचय से लेकर पूरी स्टोरी तक को समझे थे हम लोग, पूरी भाषण को समझे थे। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव की एक वीडियो बनाई थी हमने जिससे कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पूरा किया था। इस वीडियो में हम लोग सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं। लेखक का ऐसा क्यों कहना है कि जो हमारी भारत देश है ये सर्वविध संपदा यानी कि हर चीज़ की संपत्ति से परिपूर्ण है और प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण देश भारत है। तो बताएंगे हम लोग कि लेखक मैक्स मुलर ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब भारत घूमने के लिए आते हैं, भारत भ्रमण के लिए आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि भारत एक ऐसी जगह थी, भारत एक ऐसी देश थी, यहाँ पे ना कहा जाता है कि सोने की चिड़िया था पहले हमारा देश भारत, और कि यहाँ पे ढेर सारा संपदा था, इसलिए क्या बताया है कि समृद्ध संपदा। और क्या बताया गया है, सर्वविध संपदा इसलिए बताया गया था। फिर बताया गया है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, यानी कि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो नेचर है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ढेर सारा नदी, पोखर, तालाब, पेड़ पौधे, बहुत सारे घूमने का जगह था, इसलिए क्या बताया है कि ये प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण देश भारत है। चलिए हम लोग देखेंगे आंसर में लिखेंगे हम लोग कि लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है। ऐसा इसलिए कहा है कि लिखेंगे क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। और क्या बताया है कि भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे पेड़ पौधे लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। तो इन बातों को हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन में, काफ़ी खूबसूरत। हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जो क्वेश्चन है किसके बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, जो क्वेश्चन है हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। तो हम लोग लिखेंगे, इसमें बताएंगे हम लोग कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण में होता है। आपको जब हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे तो उस टाइम बताए थे कि जो मैक्स मुलर आए थे हमारे देश में, जब भ्रमण के लिए आए थे, तो वो मतलब कि पूरे भाषण में, पूरे चैप्टर में भी भारत की बड़ाई का चर्चा की। हमेशा उन्होंने क्या किया था, तो बड़ाई किया था। यहाँ के बारे में बताया है कि सच्चे भारत का अगर दर्शन करना है आपको तो सीधे कहाँ पे होगा, तो ग्रामीण इलाकों में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। वहाँ की संस्कृति इनको बेहद पसंद आई थी और भारत संस्कृति के लिए काफ़ी फेमस है। चलिए हम लोग लिखेंगे इसमें आंसर कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार भारत का दर्शन क्या बोले हैं, सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकता है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में। अब देखेंगे हम लोग हाँ, क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में निहित है, अर्थात निवास करती है। अब हम लोग आगे अगली क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। वास्तविक बात यह है, अगर बुक को हम लोग नहीं देखें तो वास्तविक बात है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बोला गया था। क्या बोला जाता है कि भारत क्या कैसी देश है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे अनेकों देश के लोग, अनेकों धर्म के लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे मिलजुल के अच्छे ढंग से रहते हैं और सबको समान अधिकार दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग से क्या बोला गया था, भारत ना धर्मों की दृष्टि से काफ़ी आगे है और विशेष स्थान रखता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो हम लोग लिखेंगे कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, यहूदी इत्यादि, ये ढेर सारा जो धर्म है इत्यादि, ये सब धर्म जो है वो आपस में यहाँ पे क्या करते हैं, तो मिलजुल कर रहते हैं। विश्व में मतलब किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहें। तो इसलिए भी भारत क्या करता है, तो विशेष स्थान रखता है, भारत देश विशेष स्थान रखता है धर्मों की दृष्टि में भी। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल आसान भाषा में है, आप लोग बिल्कुल याद रखें और बिल्कुल आपको देखते के साथ याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करिए। भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड रिपीट क्वेश्चन काफ़ी बार डालती है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है
कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो हम लोग क्या बताएंगे? बताएंगे यही कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, बिल्कुल जोड़ता है, अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ का जो भारत का जो इतिहास है वो क्या है, बिल्कुल मतलब जितने भी देश हैं उन सभी देशों से सबसे बेहतर विशेष स्थान रखता है इसमें। चलिए, बेहतर इतिहास रहा है इसका। चलिए उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि जिससे भारत की युवा सीखकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाती है, अर्थात अतीत से सुदूर का क्या करता है, तो भविष्य की ओर जोड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। ये जितने भी 5 नंबर तक क्वेश्चन हम कराए हैं आपको, ये काफ़ी विशेष क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि क्या है कि आपके एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मानो तो इसमें एक ही क्वेश्चन होगा जो नहीं पूछा गया होगा, बाकी सभी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये चैप्टर काफ़ी महत्व भी रखता है आपके एग्जाम के लिए। और बिल्कुल चलिए, मैक्स मुलर की ये क्वेश्चन क्या है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है? तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार, हमने आपको बताया था जब जिस टाइम क्लास ले रहे थे उस टाइम बताया था कि लेखक वास्तविक इतिहास मानते हैं किसको, तो भारत के इतिहास को क्या मानते हैं ये, तो वास्तविक इतिहास मानते हैं। वास्तविक इतिहास वह है मतलब कि जिससे कि कुछ सीखने को मिले। वास्तविक इतिहास लेखक मैक्स मुलर किसको मानते हैं, जहाँ से कुछ सीखने को मिले, जहाँ से कुछ सीखने को मिले उसी को लेखक क्या बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। चलिए अब देखेंगे हम वास्तविक इतिहास बताया है, लिखेंगे क्या कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्या करते हैं, तो वास्तविक इतिहास बताते हैं। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत ही अच्छा सीखने के लिए है। ठीक है, यहाँ की इतिहास जो है, यहाँ से आप लोग यहाँ के इतिहास से बेहतर आप लोग कुछ सीख सकते हैं। चलिए, ये जो भी आपको एग्जाम में ये जो भी 5 क्वेश्चन आपको हमने कराया है वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, इस बात को याद रखें। और बिल्कुल आसान भाषा में ये क्वेश्चन है जो कि आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखें, आपको बिल्कुल याद होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।